हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई हैक्स। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2025 से। ये तीन स्ट्रिंग्स दी हुई है S1 S2 S3। इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और इनके अपने को लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है म्यू, 4 म्यू और 16 म्यू। ओ पॉइंट पे लगाया हुआ है वेव जनरेटर, और ये एक वेव जनरेट करता है जिसकी इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू वाई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। वेव एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में पास होगी तो अपने को उसकी इक्वेशंस के बारे में बताना है, राइट। तो सबसे पहले तो इन तीनों की लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है, तो इन तीनों में जो एंगुलर वेव नंबर रहेगा के, वो अलग अलग रहेगा। जो एंगुलर वेव नंबर के होता है, इसको अपन 2 पाई बाई लैम्डा से डिनोट करते हैं, राइट। और एक रिलेशन अपने को पता है कि वेलोसिटी जो होती है वेव की, वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल होती है, राइट। फ्रीक्वेंसी को 1/कैपिटल टी लिख सकते हैं अपन। दोनों तरफ अपन 2 पाई से मल्टीप्लाई करें अगर इसमें, तो 2 पाई वी इक्वल टू 2 पाई लैम्डा बाई कैपिटल टी। 2 पाई बाई लैम्डा एक तरफ लिख सकते हैं अपन, इंटू वी इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। 1/कैपिटल टी को एफ लिख देते हैं, तो ये फिर से 2 पाई एफ बनेगा। और जो अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, वो रहती है 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी यानी एफ। तो इस 2 पाई एफ को अपन ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 पाई बाई लैम्डा को अपन जो है के लिख सकते हैं एंगुलर वेव नंबर, जो कि अभी अपन ने बताया। तो के वी इक्वल टू ओमेगा, यानी कि जो अपना एंगुलर वेव नंबर के है वो ओमेगा बाई वी रहेगा। और वेलोसिटी ऑफ वेव अपने को पता है, जब अपन स्ट्रिंग में बात करते हैं तो रूट टी बाई म्यू के इक्वल रहती है। टी यहाँ पे टेंशन हो जाएगी स्ट्रिंग की, और म्यू उसकी मास डेंसिटी। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन रूट टी इंटू रूट म्यू। टेंशन, क्योंकि तीनों स्ट्रिंग्स आपस में कनेक्टेड है तो सेम रहेगी सब में, ठीक है। और ओमेगा सेम दी हुई है ओरिजिनली इक्वेशन में, है ना। तो और म्यू अलग अलग है तीनों इक्वेशन का, तो अपन तीनों का के लिख सकते हैं अलग अलग। तो जो पहली स्ट्रिंग है S1, तो उसमें जो के रहेगा वो तो रहेगा सिंपली के, दिया हुआ है अपने को क्योंकि उसकी म्यू है। उसके बाद S2 में 4 म्यू दी हुई है, तो जो के S2 हो जाएगा वो अपना 2k हो जाएगा। सिंपली रूट म्यू की प्रोपोर्शनलिटी अपने को ऑब्जर्व करनी है, ये वाली, राइट। के S3 ये अपना रह जाएगा, 16 में दिया हुआ है तो 4k के इक्वल आ जाएगा, राइट। जब भी वेव रिफ्लेक्ट होती है, तो अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है वेव, तो उसमें पाई का फेज चेंज अपने को करना है। और अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है तो उसके फेज में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये अपने को ध्यान रखना है। ट्रांसमिटेड वेव के केस में फेज में चेंज नहीं आएगा, राइट। तो ए ऑप्शन में अपने को बोल रहा है कि जब वेव रिफ्लेक्ट होगी पी पॉइंट से पहली बार, यानी कि जब ओ से वेव चली और पी पॉइंट से जब रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से इस पॉइंट पे जब वापस से रिफ्लेक्ट हुई, तो अपने को इक्वेशन बतानी है। तो ऑब्वियसली उसका फेज जो है पाई से चेंज होने वाला है। तो अगर नीचे से अगर अप्रोच कर रही तो ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें पाई का फेज चेंज बढ़ाया हुआ है, जो कि सही बात है। और जो साइन है अपने पास ओमेगा टी माइनस के एक्स था, जो ओ ने जनरेट की, क्योंकि वो प्लस एक्स की तरफ चल रही थी। ये जो साइन होता है ये अपने को वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन, राइट। तो पहले नेगेटिव था, इससे मतलब प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही थी वेव। और अब इसका साइन रिवर्स हो जाएगा क्योंकि अभी ये वापस आएगी, तो ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में अगर बात करें तो जब पी से जो ट्रांसमिट हुई है जो वेव, यानी कि पी से जो सीधी निकली वेव ट्रांसमिट हो गई, उसकी इक्वेशन बतानी है। तो पी के पास जो वेव आ रही थी उसकी इक्वेशन अपने को ओरिजिनली दी हुई है वाई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ट्रांसमिट भी वही होने वाली है, लेकिन एक चीज की दिक्कत है इसमें कि जो पी क्यू के अंदर जो वेव चलेगी उसमें जो के रहेगा, जो उसका एंगुलर वेव नंबर, वो के ना रह करके अपना के एस टू हो जाएगा, जो कि अपन ने निकाला 2k। लेकिन ऑप्शन में अपने को के ही मेंशन किया हुआ है, तो ये बी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सी ऑप्शन में बोल रहा है कि जब जो वेव क्यू से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी, यानी कि इस पॉइंट से जो वापस रिफ्लेक्ट होकर के आएगी क्यू से, उस रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ये होगी क्या। तो अपन सिंपली के ऑब्जर्व करके ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पी क्यू में जो के की वैल्यू रहेगी वो 2k के इक्वल है, मतलब के एस टू अपना। तो ये अपनी इनकरेक्ट हो जाएगा सिंपली। डी ऑप्शन में बोल रहा है कि जब वेव ट्रांसमिट होगी क्यू पॉइंट से पहली बार, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ओ से पी के पास जो वेव गई उसकी इक्वेशन अपने को पता है ओरिजिनली, वही वेव आगे ट्रांसमिट होगी, तो उसमें के की जगह यहाँ पे अपना 2k हो जाएगा। फिर क्यू से जब ट्रांसमिट होगी तो के की जगह अपने पास 4k हो जाने वाला है। और बाकी चल अपनी पॉजिटिव एक्स में रही है, साइन में कोई चेंज होगा नहीं, तो सिंपली के का 4k करना है अपने को, और इतना काम अपना हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
तो ए और डी अपने करेक्ट है, बी और सी इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इतना ही था इसमें। एंड कुछ बेसिक सी बातें अपने को ये पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ये रिलेशन वगैरह ही सब, ठीक है। तो इतने में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।